नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज भाई दोपहर के समय धूप बहुत तीखी थी, जानी धूप में बैठना थोड़ा मुश्किल लगता था। वैसे तो सर्दियों के दिन है, लेकिन फिर भी धूप में आज बैठना थोड़ा मुश्किल लगता था। और अब क्या है, अब शाम हो गई है तो मौसम बहुत सुहावना हो गया। तो पहले क्या था कि हीट, सेक, ताप शरीर को थोड़ा झुलसाया। अब क्या है कि बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। कहते हैं जब सूर्य गर्मी करे तब बरसन की आस। मॉनसून के पहले बहुत तेज गर्मी पड़ती है, फिर बारिश का जो सीजन है वो शुरू होता है। ऐसा ही केतु से अष्टम भाव है कुछ, कि पहले हमें टेंशन देता है और उसके बाद हमें जो केतु से अष्टम भाव होता है, जिस भाव में केतु विराजमान हो उससे 8 भाव आगे चलना है। तो पहले हमें टेंशन देगा, लेकिन उसके बाद बड़ी सफलता देगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना होगा। किसी भी भाव में आपका केतु है, मैं कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए आपका केतु छठे भाव में है, तो जहां आप 1 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी छठे से अष्टम भाव क्या हो गया, आपका लगन का हो गया, पहला भाव हो गया। तो जब छठे भाव में केतु होगा, लगन से संबंधित जो मामले हैं उसमें एक बार तो भाई टेंशन देगा, एक बार तो झटका देगा, लेकिन उसके बाद जा तक के मान इज्जत में बहुत बड़ी ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। छठे भाव पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जैसे हम वीडियो शुरू करते हैं कि लगन में केतु हो, तो अब मुझे लगता है कि बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आप लगन से शुरू करते हैं, हमारा किसी का 12वें भाव में है जी, आप पीछे जाते जाते आप फिर बहुत अपनी स्पीड तेज कर देते हैं। तो भाई देखिए, कोई पहले तो कुछ लिखा नहीं जाता, जो मन में आता है बोलते रहते हैं और फिर देखते हैं कि घड़ी की सुई अब इजाजत नहीं देती। तो थोड़ी सी मुझ में भी प्लानिंग की कमी है, उसको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब लगन में आपका केतु विराजमान हो तो इससे जो अष्टम भाव है वो 8वां भाव बनेगा। तो जब आपका लगन में केतु विराजमान है, पहले आपके जो सीक्रेट दुश्मन होंगे बहुत अधिक होंगे, आपको सीक्रेटली नुकसान करने वाले बहुत होंगे। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ये बंदा मेरा नुकसान करेगा, लेकिन वो गुप्त रूप से आपकी जड़ें काट रहा होगा। एक झटका लगेगा जीवन में कि आपनों के कारण अचानक लाभ होने में बहुत बड़ी समस्या आई, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में बहुत बड़ी समस्या आई, और जो हमारा पति पत्नी की वाणी है, यानी आपके जीवन साथी की जो वाणी है, वो भी किसी दूसरे के कारण खराब हुई, कि आपने किसी दूसरे के बहकावे में आकर ऐसी वाणी का उपयोग कर दिया कि उसका रिएक्शन भी आपके जीवन साथी ने बहुत तीखा दिया। लेकिन इसके बाद एकदम आपके जीवन में अचानक धन लाभ होगा, बड़ी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, बड़े बड़े लोगों के साथ सीक्रेट रिलेशंस होंगे। उन सीक्रेट रिलेशंस के कारण आप अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। जिनको ज्योतिष का शौक है, जिनको टैरेट कार्ड का शौक है, जिनको साइकोलॉजी का शौक है, जिनको कोई रिसर्च में जिनका इंटरेस्ट है,
वो एक जीवन में एक झटके के बाद नेशनल इंटरनेशनल फेम तक वो पहुंच सकते हैं, इतने ऊंचे लेवल तक वो पहुंच सकते हैं। और ये जो भाव है ये आयु के लिए भी अच्छा है। जब लगन में केतु हो तो मेरी बात याद रखना, जातक जीवन में 2-3 बार मृत्यु के मुंह से निकल कर आता है। या तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, या एक्सीडेंट हो जाता है, जातक पता नहीं कैसे बच जाता है, या आपका कोई बड़ी बीमारी आती है कि बहुत सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर वो तंदुरुस्त हो जाता है। तो अब आते हैं जी आपके दूसरे भाव में। जब आपके दूसरे भाव में केतु विराजमान हो तो इससे अष्टम भाव आपका नवम हो गया। तो जब दूसरे भाव में केतु विराजमान हो तो भाग्य से संबंधित जो हमारे जीवन के मामले हैं, तो बंदा सोचेगा कि भाग्य के कारण जहां भी नुकसान हो गया, जहां मुझे लाभ होने की पूरी उम्मीद थी, जहां भी नुकसान हो गया। और इस मित्र से, इस रिश्तेदार से जो मुझे पूरा विश्वास दिलाता था कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं और बड़ी से बड़ी समस्या में आपका साथ देंगे, जब किसी की आवश्यकता पड़ी तो सबने क्या है, अपना मुंह मोड़ लिया। और भाग्य के कारण 99.9% पर जाकर हमारे सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। भाग्य के कारण हम जब कोई यात्रा करते हैं, या यात्रा करने से पहले विघ्न आते हैं, या यात्रा में विघ्न आते हैं। और भाग्य के कारण हमारी कोई शंका नहीं होती अपने भाइयों के साथ, अपने कजन्स के साथ कोई कड़वा रिलेशन बनाने की, लेकिन गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। भाग्य के कारण किसी ने विदेश में सेट होना हो, उसकी सेटलमेंट में प्रॉब्लम आती है। साथ वाले सभी सेट हो जाते हैं, लेकिन वो सोचता है कि मेरे ही में ही क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई एक झटका लगने के बाद जातक को भाग्य ऐसे साथ देगा कि जैसे बरसात में घास उगती है। बरसात की घास तो कुछ समय के बाद सूख जाती है, लेकिन जहां आपका भाग्य हमेशा हरा भरा रहेगा। और जड़े एक झटके के बाद आप का जो अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति झुकाव हो जाएगा, जीवन जीने का आपको ढंग आ जाएगा और आप सुखी हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी बदनामी से आपको ईश्वर खुद आकर निकालेगा। बड़ी से बड़ी दुर्घटना से आप भाग्य के सहारे बचोगे। कहते हैं कि भाग्यवान के दरबार पर खड़े रहे गुणवान, यानी कि जिसका दूसरे भाव में केतु हो, एक उम्र में जाकर जो बड़े बड़े गुणवान व्यक्ति हैं वो भी आपके दरवाजे पर खड़े रहेंगे, यानी उनको भी आपसे काम पड़ेगा। और आपका एक उम्र में जाकर भाइयों से भी लाभ होगा। अगर कोई अनबन है तो वो अनबन भी क्या है, ठीक हो जाएगी। पिता का सुख, जिसमें आप कभी कमी महसूस कर रहे थे, कभी आप वैचारिक मतभेद कर रहे थे, लेकिन पिताजी आपका कभी बुरा कर नहीं जाएंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि 9th हाउस है, जब तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था तो जाने अनजाने आपने धर्म के मामले में कोई गलती की। या तो कोई, जैसे हम कहते हैं कि ये सोच लेते हैं कि भगवान जी मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं ये करूंगा, तो वो आप कोई ऐसी बस चीज भूल गए। या फिर आपने अपने घर का मंदिर में कोई मूर्ति इधर उधर की, या आपकी धर्मपत्नी ने मूर्ति इधर उधर कर दी, या गलत समय पर कोई आप धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हो जो नहीं करवाने चाहिए, उनका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो जब दूसरे भाव में केतु हो, जब तक आपको लगे कि स्ट्रगल चल रही है, तो ये धर्म के जो काम है उनमें थोड़ा कम दिलचस्पी रखिए। और जैसे आपके घर का मंदिर वगैरह बनाया ना, उसको सेम रहने दीजिए। जो उसकी फोटोस वगैरह है उसको इधर उधर आप ना करें, तो आपको लाभ होगा। अगर आपका तीसरे भाव में केतु है, तीसरे में केतु है, तो आपका जो अष्टम भाव है वो दसम बनेगा। दसम भाव आपके प्रोफेशन का है, आपकी शक्तियों का है, समाज में आपके रुतबे का है, आपकी हुकूमत का है। तो एक समय में क्या लगेगा आपको कि मेरी बेइज्जती बहुत हो रही है,
प्रोफेशनल लाइफ में जो मैं काम करता हूँ, मेरी लेग पुलिंग बहुत हो रही है। अचानक मेरे कामों में विघ्न बहुत आ रहे हैं, मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और अपनों की, जैसे कहते हैं कि नजर दोष, या इसमें ये भी देखा जब केतु तीसरे भाव में हो, जो आपके बहुत क्लोज है, कुछ किया कराया, इस तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट करते देखे, लेकिन इनका कोई अधिक समय तक इनका प्रभाव नहीं रहता। इनसे आपको घबराना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जब झटका लगेगा तो भाई ये जो दसम भाव है ये चमकेगा, सूर्य की तरह चमकेगा। राज दरबार का भाव है, और राज दरबार में सभी तरह की शक्तियां आ जाती हैं। आपकी हुकूमत चलेगी, जो कह दिया वो हो गया। एक समय के बाद जो गुण आप में नहीं थे, जो कल युग के लिए अवश्य होने चाहिए, क्या होने चाहिए? होशियारी, चालाकी, दूसरों से धोखा ना खाना। और अगर आपको लगता हो ये बंदा मुझे धोखा दे रहा है, उसको धोखा दे देना बेहतर है, फिर उसको छोड़ना नहीं। और जीवन की ऊंचाइयां, जहां आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं जहां भी पहुंच पाऊंगा, वहां आप पहुंचेंगे। ये जो आपका दसम भाव है, ये आपको जो फेफड़ों के रोग है उससे बचाएगा। फेफड़ों की बड़ी बीमारी को छोटी बीमारी में परिवर्तित करेगा। अगर आपको खांसी की अधिक प्रॉब्लम है, सांस की कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं आप, सांस कभी कभी उखड़ता है, तो ये उससे भी आपकी क्या है, प्रोटेक्शन करेगा कि आपको कोई गंभीर समस्या ना हो। और बड़े बड़े लोगों के कारण ऐसा भी देखा गया है कि जो बंदा किसी मंत्री के करीब होता है, किसी बड़े अफसर के करीब होता है, उसके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, और वो बंदा आपका बड़े से बड़ा काम करवा देता है। हमने ये नहीं देखना कि हमारे संबंध मंत्री के साथ है, मंत्री के पीए के साथ है, मंत्री के सेवादार के साथ है, ऑफिसर के पीए के साथ है, ऑफिसर के सेवादार के साथ है। तो कई केस ऐसे आए मेरे पास, केतु तीसरे भाव में था, तो जातक के बड़े बड़े काम एक ऑफिसर का जो सेवादार था उसने करवा दिए। जो करोड़ों में नहीं होने वाले थे वो उसने करवा दिए, क्योंकि बहुत लगाव था ऑफिसर को अपने सेवादार के साथ, उसने बहुत सेवा की थी उसकी। अब आते हैं जी आपके चौथे भाव पर। जब चौथे भाव में केतु हो तो इससे जो अष्टम भाव बनता है वो 11वां भाव बनता है। तो पहले क्या है, जब चौथे भाव में केतु हो, जब तक कहेगा आमदनी नहीं हो रही जी मुझे, मेरे मित्र पता नहीं कैसे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो ऐसी घटनाएं होती है कि जहां तक एक बार क्या है कि किसी का स्कूटर अपने मित्र का लेकर चला गया, तो मित्र ने उसको किसी काम से भेजा था, तो रास्ते में नहर थी, स्कूटर गिर गया। तो जब स्कूटर गिरा, तो जब उसने आकर बताया कि भाई स्कूटर गिर गया, तो उसके मित्र ने उसको नहीं देखा, अपने स्कूटर को देखता रहा कि जहां तो प्रॉब्लम नहीं आई वहां तो प्रॉब्लम नहीं आई। तो उसका मन बहुत दुखी हुआ कि इसके काम से मैं गया था, इसके कारण ही मैं गिरा, और इसने मेरा हाल चाल तो पूछा ही नहीं। तो ये होगा आपके साथ। आपके मित्र मैटेरियलिस्टिक होंगे, आपके मित्र सेल्फिश होंगे, आपके आसपास जो आपका सोशल सर्कल है वो सेल्फ ओरिएंटेड होगा, अपने बारे में सोचेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा। और चौथे भाव में केतु हो, कुछ कमी आप जो आपसे बड़े हैं, भाई हैं, कजिन्स हैं, उनके प्यार में भी आप कुछ कमी महसूस करेंगे। और रिश्तेदार जिनके पास थोड़ा अधिक दाना है वो आप पर ऐसे अहंकार दिखाएंगे कि जैसे वो क्या है, परमात्मा ही हो। लेकिन एक दो झटके लगने के बाद आपकी आमदनी में अचानक ही बहुत बड़ा इजाफा होगा। जब आपकी आमदनी में इजाफा होगा तो वही रिश्तेदार जो आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। वही रिश्तेदार जो कभी आपकी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बनाकर एक मजाकिया माहौल पैदा करते थे खुद मजा लेने के लिए, आज वो आपके पीछे होंगे। और
आपको से आपके रिश्तेदारों को काम पड़ेगा। 11वें भाव जब चौथे भाव से अष्टम बन जाता है तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक अरसे के बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपको देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपने उन अपॉर्चुनिटीज का उपयोग कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ये भाव हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति का भाव है। जो पहले हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी ना, अब देखिए कैसे आवश्यकताएं पूरी होने के बाद हम शौक पूरे करेंगे। पहले आवश्यकता है, फिर शौक है। आपके सभी शौक भी पूरे होंगे और आपकी सभी आवश्यकताएं भी पूर्ण होगी। आ गया जी आपका पंचम भाव। पंचम भाव में केतु हो तो इससे अष्टम 12वां भाव बन जाता है। 12वां भाव कुंडली का एक ऐसा भाव कि आपके साथ आपकी पितरों की अच्छी आत्माएं हमेशा आपके अंग संग है। तो जब भी आपके पितरों की आत्मा आपके अंग संग है, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होंगे तो किसी न किसी रूप में आपके पितर आएंगे, जैसा कह लो ईश्वर खुद आकर आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकालेगा, बड़ी से बड़ी टेंशन में से निकालेगा, बड़े से बड़े झटका लगने के बाद आपको निकालेगा। लेकिन पहले जैसे सूर्य गर्मी देता है उसके बाद वर्षा होती है, पहले थोड़ी गर्मी देगा केतु पंचम भाव में। कैसी गर्मी देगा? जब इससे अष्टम भाव 12वां बन जाता है, फिजूल खर्च करवा देगा। कोई चीज हमने देख ली, जब तक उसको खरीद ना ले तो क्या है, हमारा दिमाग उस वस्तु के पीछे ही रहेगा। और जातक को एक, जैसे कहते हैं कि ऑपोजिट सेक्स की एक लत लगी होगी, लेकिन वो लत के कारण जब उसको काफी क्या है उसकी बेइज्जती करेगा या करेगी ऑपोजिट सेक्स का बंदा, तो फिर उसको उससे क्या है विरक्ति हो जाएगी। क्योंकि बेइज्जती और कोई आपको जूझ करे, एक स्टेज तक ही हम सहन कर सकते हैं ना, वो स्टेज पार कर जाएगी। उसके बाद फिर आपका जो है वो ऐसा कह लीजिए कि सभी क्षेत्रों में आप क्या है उन्नति करेंगे, सभी क्षेत्रों में आप उन्नति करेंगे। बड़े से बड़ा कोर्ट केस उसमें आप जीत जाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए पंचम भाव का केतु एक बेस्ट योग है। पिछले जन्म के कर्म फिर एक्टिव होंगे झटका लगने के बाद, आपको अचानक ही लाभ होते रहेंगे। अचानक ही आपको ऐसे सलाहकार मिलते रहेंगे जिनकी सलाह के कारण आप आगे बढ़ते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो जीवन में होने वाली घटनाएं हैं उनका आभास आपको पहले ही हो जाएगा कि अब मेरे साथ ये घटना घटने वाली है, तो पहले ही आपने उसके हिसाब से चलना है। और जो पंचम से अष्टम 12वां भाव बनता है, तो अपने घर को ओपन टू ऑल रखिए। कोई गरीब आए, कोई अमीर आए, वो चाय पानी पी कर जाए, यानी दुआएं देकर जाए। आपके घर पे आकर जो आपको दुआएं दे गया, तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके कारण आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके बच्चे भी उन्नति करेंगे और आपका जीवन भी अच्छा चलेगा। एक उम्र में जाकर आप ये सभी शैया सुख वगैरह से क्या है दूर हो जाएंगे और आप कहेंगे कि इस दुनिया को मैंने समझ लिया, इस मृत्यु लोक को मैंने समझ लिया कि इस मृत्यु लोक में एक क्या है, एक ड्रामा है, और इस ड्रामे से हमने कैसे बाहर निकलना है ये भी आपको समझ आ जाएगी और आप बीमारों की सेवा करनी शुरू कर देंगे। आ गया जी आपका अगर केतु भाई छठे भाव में विराजमान हो, तो इससे जो अष्टम भाव है वो लगन बनता है। पहला भाव जब छठे भाव में केतु हो, जब छठे भाव में केतु हो तो जातक पहले क्या है, अपने जो लोगों से बातचीत करने में उसको थोड़ा
वो कहता है घबराहट महसूस होगी, 4 लोगों के बीच अपना पक्ष नहीं रख पाएगा, उसका जो व्यक्तित्व है इतना अच्छा नहीं होगा। कभी कभी अपने शरीर में जब बचपन में वो एनर्जी की कमी भी महसूस करेगा, और समाज में रिश्तेदारों में उसका एक इस तरह का होगा कि ये बंदा तो भाई बिल्कुल, वो हम कहते हैं कि लोअर लेवल का है, या आप ऐसे कह लीजिए कि सीधा साधा सा बंदा है जब आपका छठे से अष्टम लगन का हो। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो भाई आप का जो, क्योंकि गुण तो आप में बहुत है, जैसे शीशे के ऊपर डस्ट आ जाती है, उसको सिर्फ साफ करने की आवश्यकता है, फिर आपने अपनी डस्ट साफ कर लेनी है। यानी लोगों के ताने सुनकर, लोगों से थोड़ी बेइज्जती करवाकर आपको पता चल जाएगा कि ये दुनिया, जब इस दुनिया में कौन सा व्यक्ति किस खेत की मूली है, और उस मूली के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है, परोपकार करना है कि डंडा उठाना है। जहां तक डंडा भी उठाता है फिर जब छठे से अष्टम लगन का भाव आता है, और जब वो डंडा उठाता है तो बड़े बड़े महारथी जो कहते हैं कि हमारे जैसा कोई गुंडा ही नहीं है, वो फिर जातक के चरणों में होता है। इस तरह का जीवन में चमत्कार आता है। और जब आपका सप्तम भाव में केतु हो, तो इससे जो अष्टम भाव बनता है वो दूसरा भाव बनता है। तो जब भी ये होगा, पहले जातक क्या है कि जो दूसरा भाव है वाणी का भाव है, कहीं मेरे से कुछ गलत ना बोला जाए, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश, कहीं मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज ना हो जाए, रिश्तेदारों का भी भाव है। और जातक को अपने आप पर ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगेगा कि जी मेरे तो दांत अच्छे नहीं है जी, मेरा तो मुख अच्छा नहीं है जी, पहले ऐसा उसको फील होगा। और लोग भी उसका कोई ना कोई किसी का नाम रख लेते हैं ना, ऐसा किसी का नाम रख लेते हैं, गलहरी, किसी का काटो, किसी का शिपकली, ऐसा वैसा नाम रख लेते हैं लोग, तो उसका भी कोई ऐसा वैसा नाम रखा जाएगा। लेकिन जब आपका सप्तम भाव में केतु हो, तो आप की प्लानिंग बहुत उम्दा होगी। और जब आपने देखा कि ये दुनिया सीधा चलने नहीं देती, सीधा चलने में इसने बहुत टेंशन क्रिएट कर दी, फिर क्या, फिर आप टेढ़े होंगे। जब आप टेढ़े होंगे तो आपका टेढ़ापन कोई समझ नहीं पाएगा। पहले धन के मामले में भी चलो कोई बात नहीं, किसी ने मांगा दे दिया, ले जा भाई। कहीं प्रॉपर्टी की डिवीजन करनी है, चल भाई तू दिक्क ले ले। पहले आप इस तरह क्या कि आप कम रखोगे, लोगों को देने में अधिक विश्वास रखेंगे, अपने परिवार को खुश करने के लिए चल भाई तू थोड़ा अधिक ले जा। और खाने पीने का भी खुद बाद में खाओगे अच्छी चीजें, पहले दूसरों को खिलाओगे। लेकिन जब आपको लगेगा कि ये दुनिया मुझे कुछ समझती नहीं है, फिर आपका जो शातिर दिमाग है वो एक्टिवेट होगा, फिर आपको धन कमाना भी आ जाएगा, रिश्तेदारों से व्यवहार करना भी आ जाएगा, और आपका में कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ेगा जिसकी आप में कमी थी। और उसके बाद फिर आप डंडा भी उठाना सीख जाएंगे, और फिर धन की वर्षा होगी, अचानक धन प्राप्ति, बड़ा धन प्राप्ति उसकी आप पर वर्षा होगी, जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं था। और आपके पड़ोसी भी फिर आपके साथ सीधा चलेंगे, वो भी राम राम कहेंगे। और जब धन आएगा तो मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, माया तेरे 3 नाम, परसु परसा परशुराम। और माया आ गई तो फिर आप परशुराम बन जाएंगे, दुनिया आपको सलाम करेगी। और ये अवश्य होगा जीवन में कुछ झटके खाने के बाद, धन के मामले में धोखे खाने के बाद, ये अवश्य होगा आपके जीवन में। और जब अष्टम भाव में केतु विराजमान हो
अष्टम से अष्टम क्या है? तीसरा। एक बार टेंशन देगा आपको किस चीज की, कि मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लाभ ही नहीं मिल रहा, आउटपुट ही नहीं मिल रही। मैं अपनी सभी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, लेकिन क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है, गलती कोई दूसरा करता है, नुकसान मेरा हो जाता है। गलती किसी और की होती है, चोरी मेरी वस्तु हो जाती है। और जो सेल्स की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, डिजाइनिंग की लाइन में है, उनमें इतनी क्रिएटिविटी होती है कि प्लानिंग मैं बनाता हूँ, मेरी प्लानिंग को कोई दूसरा हाईजैक कर लेता है। लेकिन एक बार आपको झटका लगेगा, अचानक झटका लगेगा, आपके गुण को कोई नहीं देखेगा और आपको डाउन टू अर्थ यानी बिल्कुल निचले लेवल पर एक बार जीवन में आना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका जो सोचने का ढंग है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पूरी तरह से ये बदल जाएगा। और उसके बाद आपको आपके जीवन में अचानक बड़े बड़े लाभ होंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी से, जो आप में एक काम करने की शक्ति है, एक सोचने की शक्ति है, उससे आप अपने जीवन में बड़े बड़े लाभ प्राप्त करेंगे। तीसरा भाव दूसरों की सहायता का, जिनकी सहायता आपने की, एक अरसे के बाद वो बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे और वो आपकी बहुत अधिक सहायता करेंगे। गुप्त शत्रु, जिन्होंने पहले आपका जीना हराम कर दिया था, अब आप ऐसा सबक सिखाएंगे कि शत्रुता करना तो दूर, वो आपके नाम से भी सपने में डरेगा। जब अष्टम भाव में केतु हो, आपकी गुप्त नीतियां, आपकी गुप्त चालें दूसरों को अचंभित कर देंगी कि ये कैसे हो गया। राजनीति में जो है एकदम बहुत बड़ा एलिवेशन लाइफ में, बिजनेस में है एकदम बहुत बड़ा एलिवेशन, बहुत बड़ी ऊंचाई लाइफ में, जिसके बारे में कभी सोचा भी ना था। अष्टम से अष्टम भाव तीसरा भाव बनता है, तो अष्टम भाव का केतु अपने आप में एक क्या है? हीरा है, एक खजाना है। जैसे कह लीजिए कि पहले कोला था, अब धीरे धीरे जैसे कोला हीरे में परिवर्तित होता है, धीरे धीरे ये कोला हीरे में आपका परिवर्तित होगा। और जैसे जैसे आप अपने मकान की सुंदरता बढ़ाते जाएंगे, बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका मकान रेनोवेट होगा, या अच्छा मकान ले लेंगे, उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देता जाएगा। आगे आ जी आपका 9th हाउस, नवम भाव में केतु। तो नवम से अष्टम कौन सा हो गया? आपका चौथा भाव। जब नवम भाव में केतु हो तो एक बात याद रखना कि शुरुआती समय में जीवन के जवानी तक आपने सुख की कामना नहीं करनी, सुख के पीछे नहीं भागना, कंफर्ट जोन में नहीं रहना। खून पसीना एक कर दो, चाहे कितना ही आपके पास, मेहनत करो और जितनी मेहनत करेंगे आगे जाकर उससे कई गुना अधिक आपको सुख मिलेगा। नवम भाव का केतु आपके भाई और बहनों के कारण, जब परिवार के सदस्यों के कारण थोड़ा माता के साथ अनबन रह सकती है, लेकिन जब नवम भाव का केतु हो आपकी कुंडली में हो, एक जीवन में झटके खाने के बाद आपके पास बड़ी जमीन जायदाद होगी, आपके पास अच्छा गाड़ी होगा, आपके पास अच्छा बंगला होगा। कभी आप साइकिल स्कूटर को तरसते थे, लेकिन एक दिन आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी होगी। कभी आपका मन शांत नहीं रहता था, भटकता रहता था कि इसको कैसे सीधा करूं, इसने मुझसे पंगा ले लिया, लेकिन एक जीवन में लेवल आएगा कि पंगा तो क्या, लोग दूर से ही आपको सलाम करेंगे। सभी कामनाओं की पूर्ति, और कामनाओं की पूर्ति भी कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं, बहुत बड़े लेवल पर आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। और जब आपका नवम भाव में केतु हो, तो अगर आपके घर में अच्छा बाग बगीचा है, अच्छे फूल खिले हुए हैं,
तो आप समझ ले कि स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग में ही जाएंगे, इतना अच्छा फल देने वाला होगा जहाँ पर। लेकिन कुछ झटके खाने के बाद आ गया जी आपका 10वें भाव में केतु, तो 10 से अष्टम आपका 5वां भाव हो गया। तो जब 10वें भाव में केतु हो, 5वां भाव ये भाव है, सबसे पहले 5वां भाव है हमारे सोचने की, नेगेटिव सोच का। पहले बहुत नेगेटिव सोच देगा जी, उसके बाद आपकी सोच नेगेटिव कर देंगे आपके कुटुंब के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले। हर क्षेत्र में पंगा कि तुझे ये नहीं मिलेगा, तुझे ये मिलेगा, ये उसको मिलेगा, ये मैं लूंगा, तू कौन होता है लेने वाला। तो वो आपको नेगेटिव कर देंगे और आप नहीं चाहेंगे जब भी 10वें भाव में केतु तो उससे अष्टम पंचम हो कि किसी के साथ वाद विवाद हो। वाद विवाद का भाव है, तर्क वितर्क का भाव है। लेकिन पहले तो आपको जो तर्क वितर्क करना वो आपके अपने ही सिखा देंगे, जो आपको बहुत क्लोज है वही सिखा देंगे। पहले आप बहुत डरेंगे कि कहीं कोर्ट केस ना हो जाए, कहीं मामला थाना कचहरी में ना पहुंच जाए, इन बातों से बहुत डरेंगे। आपको पहले अचानक झटका लगेगा, शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाए हैं तो एक बार अचानक झटका लगेगा। एजुकेशन के मामले में भी जो आप कैरियर चुनेंगे, जो फील्ड चुनेंगे वो आपकी पसंद का नहीं होगा। लेकिन एक अरसे के बाद क्या होगा कि आप पहला तो जो आपको सबक सिखाएगा या सिखाएगी वो कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति होगा, चाहे आपकी रिश्तेदारी में हो या आपके फ्रेंड सर्कल में हो। वो उसका धोखा आपको बहुत मजबूत बनाएगा। दूसरा, आपकी जो संतान है तो उसका जो रवैया है वो आपको बहुत मजबूत बनाएगा। तीसरा, जब आपका जो केतु है वो 10वें भाव में विराजमान हो जाए, आपके परिवार के लोग आपको बहुत मजबूत बनाएंगे। लेकिन ये जो 5वां भाव है पिछले जन्म के कर्मों का भाव है, 9वें से 9वां भाव है भाग्य का भाव है। और मन के आप सच्चे हैं, जितने मन के आप सच्चे हैं उतनी ईश्वर आपको तरक्की देगा, उतना आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे और अचानक बहुत बड़े लाभ होंगे। लॉटरी तक आपकी निकल सकती है अगर 10वें भाव में शुभ अवस्था में केतु है। एकदम आपकी कमाई में बहुत अधिक तरक्की हो सकती है अगर 10वें भाव में आपके केतु है। नम्रता आपका गहना है, अपनी नम्रता के बल पर आप बड़े से बड़ा काम निकलवा लोगे। आ गया जी, अगर आपका केतु 11वें भाव में विराजमान हो, तो जब केतु आपका विराजमान हो 11वें भाव में, तो आपका जो 6वां भाव है 11वें से जो अष्टम भाव है वो आपकी कुंडली में 6वां भाव होगा। तो 6वां भाव पहले क्या है, जब 11वें भाव में केतु विराजमान हो, आपके कारण आपके जो शत्रु है, आपकी जो क्वालिटीज है उनका नाजायज लाभ उठाएंगे। जो आपके शत्रु है वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके शत्रु आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके शत्रु गलत काम करेंगे, आपको फंसा देंगे, आप पर कोई गलत आरोप लगवा देंगे, आपको किसी स्कैंडल में फंसा देंगे। जब फंसाने की कोशिश करेंगे, आपके शत्रु आपके जीवन में बहुत अड़चने कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश करेंगे और दूसरों की गलती के कारण आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, दूसरों की गलती करेंगे दूसरे और अपमान आपका होगा। लेकिन एक अरसे के बाद ये जो केतु है ये आपको शत्रुहंता बनाएगा। जैसे जब रेगिस्तान में हवा चलती है तो रेत के टिब्बे उड़ाकर ले जाती है, ऐसे ही जब 11वें भाव में केतु हो तो आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और सबसे बड़ी बात, उसके बाद आपसे कोई शत्रुता लेने की सोच भी नहीं सकेगा। आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की होगी। अगर आप नौकरी करते हैं
तो बहुत बड़ी पोजीशन हासिल करेंगे। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा योग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक झटके के बाद, बड़े झटके के बाद आपका कभी अपमान हो ही नहीं सकता। चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, आपका अपमान बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपमान से बचाएगा, आपको लोन से बचाएगा। एक बार ऋण के कारण बेइज्जती करवा सकता है, लेकिन उसके बाद आपको लोन से बचाएगा। और इसमें क्या है कि दूसरी जाति के लोग आपकी बहुत अधिक सहायता करेंगे, यानी आपका फ्रेंड सर्कल आपकी बहुत अधिक सहायता करेगा। आपके रिश्तेदारों से अधिक आपके आसपास के लोग आपकी सहायता करेंगे। और कई बार तो ऐसा होगा कि राह चलते लोग आपकी बहुत मदद कर देंगे, और आप सोचते रहेंगे कि मैंने तो इसको अच्छी तरह से जानता भी नहीं, लेकिन इसने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। जब छठा भाव को जो एक्टिवेट करेगा, छठे भाव से अचानक लाभ करवाएगा, तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा कुंडली में, कि संघर्ष के बाद बड़ी सफलता, इतनी बड़ी सफलता जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, आपको ज्ञान नहीं था। आ गया जी आपका 12वां भाव। 12वें भाव में केतु, इससे अष्टम भाव बनता है आपका सप्तम भाव। तो जब 12वें भाव में केतु हो, पहले क्या है जी, सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव सबसे पहले तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे साथ, हमारे एक तो वाइटैलिटी शरीर की, हमारे शरीर में कितनी ताकत है। ये दो तरह की होता है, एक मैदानी संसार इससे देखा जाता है, और एक वीर्य शक्ति इससे देखी जाती है, कि एक आप लोगों के साथ किस तरह से आपकी एनर्जी लेवल काम करता है, एक आप ऑपोजिट सेक्स के साथ आपका एनर्जी लेवल किस तरह से ये काम करता है। तो इसमें क्या है कि जब आपका केतु 12वें भाव में हो और उससे अष्टम भाव सप्तम बन जाए, तो आपको विवाह के बाद थोड़ा टेंशन तो हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त होगी। इतनी बड़ी सक्सेस की जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। पार्टनरशिप में आपको बड़े बड़े लाभ होंगे। एक बार हानि होने के बाद फिर आपको पार्टनरशिप में बहुत बड़े बड़े लाभ होंगे। पूर्व जन्म का भाग्य आपके साथ है। पूर्व जन्म के भाग्य के कारण ही आपको जो आपका जीवन साथी मिलेगा, वो भाई भाग्यशाली मिलेगा। और ये जब 12 में से अष्टम भाव जब सप्तम बनता है, तो आपके जीवन साथी का भाग्य और आपका भाग्य मिलकर मिराकल करेगा, आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बड़े बड़े कोर्ट कचहरी के मामलों में आप जीतते चले जाएंगे, और आपकी प्लानिंग बहुत उम्दा होगी, आपके यहाँ दूरदर्शी सोच होगी। और जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है, वहाँ आपकी सोच क्या है, शुरू होगी। इसमें ये है कि ये जो भाव है, ये आपका बहन का भी है। जो बहन है उसको भी ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो बहन को रक्षाबंधन पर कोई आपका टीका आ गया, विजयदशमी आ गई, अधिक से अधिक पैसे अपनी क्षमता के अनुसार दे, तो केतु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत जल्दी क्या है, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और आपका जो पिताजी के बड़े भाई हैं और उनकी पत्नियां, उनका परिवार है, एक बार आपके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद वो भी आपके पीछे होंगे। वो भी आपके सामने अपनी गलती को महसूस करेंगे। और सप्तम भाव चमत्कारी भाव है, चौथे से चौथा है, दसम से दसम है। तो जमीन जायदाद के मामले में एकदम वृद्धि, और आपका प्रोफेशन जो भी आप काम काज करते हैं उसमें एकदम वृद्धि। रातों रात आपको कहते हैं कि रातों रात किस्मत बदल गई। रातों रात किस्मत बदलने वाला मामला है जब आपका केतु आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो, क्योंकि सप्तम भाव इसने एक्टिवेट कर दिया। लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद आप वो सुख जीवन का प्राप्त करेंगे कि
जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना था। तो फिर आप नेचुरल है कि केतु है जो गरीबों की सहायता भी कराएगा, बीमारों की सहायता भी कराएगा, बेजुबानों की सहायता भी कराएगा, जिसके कारण आपको मोक्ष की प्राप्ति होना भी संभव है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु से अष्टम भाव के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।